हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता है कि मैं क्वेश्चन खुद से बनाती हूँ और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको क्रिएट करके देती हूँ जिससे आप अगर एक सवाल भी हल करते हो तो उससे आपके 10 सवाल कवर होते हैं। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है तो चैनल को इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस सारे चैप्टर के पहले एक बार फॉर्मूले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले जब तक नहीं आएंगे सवाल कैसे लगेंगे। तो देखो, पहला फॉर्मूला यही इतने फॉर्मूले है जो आपको यहाँ पे याद करना है। W बराबर वी क्यू, क्यू बराबर आई टी, डब्ल्यू बराबर वी आई टी, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर आर टी। देखो, अगर आपके ये ऊपर वाले दो फॉर्मूले आपको याद है ना, तो बाकी के तीन फॉर्मूले ऊपर वाले दोनों ही फॉर्मूले से मिलकर बने होते हैं। तो इसी तरीके से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम पहला सवाल देखते हैं। यदि 140 वोल्ट, क्या है 140 वोल्ट विभवांतर, क्या दिया है विभवांतर, मतलब हमें क्या देना है V दिया है, तो V लिख लेते हैं हम, क्या है 140 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, वाले विद्युत उपकरण। देखो सवाल को समझो नहीं, केवल इतना तुम्हें सवाल में पकड़ना है कि क्या क्या दिया है और कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। केवल देखो, आपकी क्लास में जो है यही सबसे मेन ट्रिक होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आप अगर सवाल में देख कैच कर लो कि क्या दिया है और हमें क्या क्या फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। फॉर्मूला अगर परफेक्ट तैयार है तो कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, इतना गारंटी है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, मेरी बात समझोगे तो। देखो विभवांतर हमें कुछ समझना नहीं, सवाल क्या है, क्या रहा है, इसमें ऐसा है तो उसमें ये सब नहीं समझना है, केवल पूछ देख रहा है उसमें कि V कहाँ है, Q कहाँ है, W कहाँ है, यही सब तुम्हें ढूंढना है। देखो करने का ट्रिक भी मैं आपको बताऊँ, केवल सवाल ही नहीं समझाऊंगी, आपको आइडिया भी दे दूंगी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। क्या दिया है 140 वोल्ट विभवांतर, हमने लिख लिया, ठीक। वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कुलाम, कुलाम मतलब Q बराबर दिया है 12, ठीक है, का आवेश प्रभावित होता है, तो उपकरण में व्यय ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब W हमें बताना है। तो देखो V लिख लिया, Q लिख लिया, W पूछा है, तो सामने देखो फॉर्मूला क्या है, W बराबर क्या होता है V इंटू Q होता है। W हमसे पूछा है, V Q हमको दिया है। W बराबर V की वैल्यू है 12 और Q की V की वैल्यू है 140 और Q की वैल्यू है 12, तो 140 गुणे 12 कर दिया हमने। अब देखो गुणा कैसे करोगे, 12 का गुणा 4 में करो, 0 पहले लिख लो, 12 चौके 48, तो 48 के 8 हाथ से बचा 4, 12 कम 12 और 4 16, आंसर क्या आ गया W बराबर 1680। देखो अब W बराबर क्या आया, W बराबर क्या आया बच्चों 1680, लेकिन हमें मात्रक भी लिखना है। तो मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक, ये तो कार्य है ना W, तो इसका जो मात्रक क्या होता है जूल होता है। आप इसको ऐसे ब्लैक कलर से पेन के जो है आप इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, बगल में ब्लैक स्केच से लिख देना जूल, तो इससे आपको एग्जाम में खुश हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर दे देगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला मैं साइड में लिख दे रही हूँ ताकि आपको हर एक सवाल में फॉर्मूला समझाती चलूं, यहाँ पे इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है, कोई भी डाउट आए तो आप अपना जो डाउट है वो जरूर पूछिएगा। और यार चैनल को शेयर करते रहा करो, आप लोग मुझे लगता है शेयर ही नहीं करते हो, शेयर कर दिया करो यार, इतना तो मेरे लिए आप कर ही सकते ना, इतना मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ। एक क्वेश्चन हो गया, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ते हैं। एक विद्युत मोटर में 3 एम्पियर, मतलब धारा I बराबर दिया है 3 एम्पियर, तो हमने लिख लिया एम्पियर, ठीक है, कि विद्युत धारा 20 सेकंड, टाइम दिया क्या है बच्चों यहाँ पे 20 सेकंड का समय दिया है, 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, यदि हीटर के तार का प्रतिरोध, मतलब R दिया है यहाँ पे 250 ओम, ओम कैसे लिखते हैं, ठीक है, हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। अब देखो यहाँ से ढूंढो, W बराबर हमें ढूंढना है I, R और T दिया है, तो देखो इसमें देखो W बराबर हमें ढूंढना है I, R, T तीनों है ना, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे चौथे नंबर वाला लग जाएगा, ठीक है। तो W बराबर, और आप लोग भी सवाल करते रहा करो, ऐसे देखा मत करो क्योंकि बोर हो जाओगे और वीडियो कोड करने का फिर मन करेगा। देखो अच्छा कंटेंट आपको पढ़ना है ना, तो साथ साथ में आप रिवीजन साथ साथ में क्वेश्चन लगाया करो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और समझ भी आएगा, मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो साथ साथ में कॉपी पेन ले लो, लगाते रहो। W बराबर I स्क्वायर R और T, तो I स्क्वायर मतलब I की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो हम आपको डायरेक्ट ये नहीं करना है आपको, तो 3 का गुणा हम 2 बार कर लेते हैं, ठीक है। R की वैल्यू क्या है 250, 250 लिख दिया, गुणे समय, समय की वैल्यू क्या है 20, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। देखो 3 त्रिक 9 है ना, 9 दूनी 18, 18 लिख लिया और 0 यहाँ पे लगा दो, गुणे 250। आगे बढ़ो, 2 0 साथ में पीछे आएगा, लिख दो। अब 18 को गुणा 25 में करना है, तो 18 पंचे 90, हासिल आया 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना होता है 36,
और 4 40, 40 और 5 45, 9 हो गया। यहाँ पे आया 45,000 जूल। ठीक है, यहाँ पे W पूछा था तो W बराबर 45,000 जूल आया हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन सही है, सवाल समझ में आया। सवाल साथ साथ में करोगे तो अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और मन भी लगेगा। देखो ऐसे मत किया करो कि आपने 2 मिनट वीडियो देखा और क्विट कर दिया। इसमें किसका प्रॉफिट है, तुम बताओ किसका प्रॉफिट है? तुम्हारा प्रॉफिट है कि मेरा? ना तो मेरा ही है ना तो तुम्हारा ही। मेरा इसलिए नहीं क्योंकि मैं जो पढ़ाया, मैंने जो आपको नॉलेज दी वो आप तक पहुंची नहीं, तो मेरा क्या फायदा इस पर इतना मेहनत करने का। और आपका लॉस हुआ कि आपने कुछ सीखा ही नहीं। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आप मुझसे जुड़े हैं ना, तो कोई और 2-3 जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं आ जाता है तब तक कहीं इधर उधर भटकिए मत यूट्यूब के ऊपर। अगर आप सच में बता रहे हो भटकोगे ना तो कहीं की नहीं रह जाओगे, जो आता है आपका वो भी भूल जाओगे। तो केवल एक टीचर को फॉलो कर लो, बोर्ड एग्जाम तक सिर्फ विश्वास करके उसके साथ जुड़े रहो। तो आपको नई नई चीजें ही सीखने को मिलेंगी। कोई जो है वो कोई गलत चीज आपको नहीं सिखाऊंगी, मैं अच्छी ही चीज आपको सिखाऊंगी। और देखना बोर्ड एग्जाम में मेरी बात मान के चलो, बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से आप परफॉर्म करके आओगे ना, आप खुद नहीं सोच पाओगे कि क्या मैंने ऐसा कर दिया। इसीलिए बोल रही हूँ, खुद के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो और मेरे ऊपर भी रखो। ठीक है, 2 सवाल हो गए। चलिए बच्चों, सवाल देखेंगे क्या है। 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पीयर, ठीक है, के बल्ब से प्रति सेकंड, प्रति का मतलब हमेशा याद रखिएगा 1 होता है, कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। यानी कि ऊष्मा के हम किससे लिखते हैं बच्चों? H से लिखते हैं। हमें H से यहाँ पे पूछा गया है। दिया क्या है? वोल्टेज दिया है कितना? 42। और धारा की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पीयर और समय दिया है 1 सेकेंड। समय क्या है यहाँ पे? 1 सेकेंड है। अब देखो यहाँ पे तो H आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, W बराबर एक होता है H बराबर W अपॉन 4.2, ये होता है ऊष्मा। अब W बराबर यहाँ पे हमें देखो H की वैल्यू हमें ढूंढना है। W बराबर आप सभी को पता है क्या होता है? VIT होता है। W बराबर क्या होता है? VIT। तो H बराबर W की वैल्यू क्या है? VIT। तो V की वैल्यू क्या है? 42, I की वैल्यू क्या है? 0.5 और T की वैल्यू क्या है? 1 सेकेंड। तो हमने लिख लिया और नीचे है 4.2। अब यहाँ से दशमलव हटाओगे तो ऊपर पड़ेगा 0। 42 से 42 काटोगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दो। H बराबर 10 गुणे 0.5 गुणे 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है तो 1 तो 1 ही रहेगा। अब इसका गुणा करोगे, अगर अच्छा देखो, अगर यहाँ पे केवल 5 होता, 0.5 नहीं होता तो 10 25 50 हो जाता, लेकिन दशमलव है तो 50। चलो अच्छा देखो, 10 से यहाँ पे अगर हम 50 का गुणा करते, 10 से 5 का गुणा कर दे तो 50 होता कि नहीं? लेकिन यहाँ दशमलव 1 अंक के पहले लगा तो यहाँ पे भी 1 अंक के पहले दशमलव लगा दो। तो आंसर हमारा क्या है? H बराबर 5 या 5.0 आप बोल सकते हैं। तो H बराबर क्या है? 5.0। ऊष्मा को हम किस में लिखते हैं? कैलोरी में। तो हम लिख देंगे 5 कैलोरी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अब देखो अच्छा देखो, इसको अगर मात्रक नहीं पता है, मात्रक अगर मान लो इसका नहीं पता होता तो कैसे ढूंढते? सवाल में ही मात्रक लिखा है। देखो क्या बोला है? प्रति सेकंड कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, है ना? तो समझ में आ गया। ऐसे भी कई बार आप जो है नकल करके भी आंसर कर सकते हैं। इसको नकल करना नहीं करते, इसको कहते हैं अकल से नकल करना। ओके चलो, 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक चालक का प्रतिरोध R दिया है कितना? 10 ओम। चालक में 10 सेकंड में टाइम क्या दिया है? 10 सेकंड, लिख लिया हमने। में 15 एम्पियर की धारा, I की वैल्यू दिया है 15 एम्पियर प्रवाहित होती है, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा की वैल्यू हमें बताना है। अभी सवाई फॉर्मूला बताया था, H बराबर याद रखिएगा W अपॉन 4.5। H की वैल्यू हमें चाहिए तो H बराबर W। अच्छा देखो R दिया है, I दिया है, T भी दिया है। W बराबर IRT, यहाँ पे हम लिख सकते हैं W की जगह IRT बटे 4.2। ठीक, I की वैल्यू क्या है यहाँ से निकालो, 15 एम्पियर है और R की वैल्यू है 10 और T की वैल्यू मतलब समय की वैल्यू है 10 बटे 4.5 लिख लिया हमने। ठीक है, देखो 10 दामा 100। ठीक है, अब देखो 3 से इसको आप कट कर सकते हो, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 1 4 12, पॉइंट लगाओ, 3 चौकी 12, यहाँ पे 14 हो गया। यहाँ पे 100, 10 दामा 100 पचे 500 बटे 1.5। तो हमारा आंसर क्या निकल के है? 500 बटे, या फिर ऐसे कर सकते हो, इसको दशमलव हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा दो तो हो जाएगा 5000 बटे 14। ठीक है, आप इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं और यहाँ पे तक भी आप छोड़ देंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा।
ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया? तो चलिए 4 क्वेश्चन हमने कर लिया है और यही 4 क्वेश्चन पे आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। बात मान लो, बार बार इस पे प्रैक्टिस करना, सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपके सवाल सिलेबस में 5 ही 4 तो फॉर्मूले हैं, उसी पे बार बार रिपीट करके और अलग अलग वैल्यू देके आपसे सवाल पूछेगा पेपर में। ऐसे ही बार बार प्रैक्टिस करो और जब तक समझ में ना आए वीडियो को तब तक देखो। ठीक है, पसंद आए तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।